रात्रि की यात्री सीज़न 2 आ रहा है। फिर सीज़न 1 को देख के लोग इतना इंटरेस्ट है कि सीज़न 2 में तो और भी ज़्यादा वो एक्साइटेड है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का ये वेब शो है, एज़ वेल एज़ आपका क्या किरदार है? जी हाँ, रात्रि के यात्री 2 रिलीज़ हो चुकी है और हंगामा प्ले पे ऑलरेडी लाइव है और हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि रात्रि के यात्री सीज़न 1 वाज़ अ बिग टाइम हिट और हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैं नर्वस हूँ, टेंस्ड हूँ कि क्योंकि मतलब फर्स्ट सीज़न जब चल जाता है तो सेकंड के ऊपर और ज़्यादा लोग नज़र गड़ा के बैठते हैं एंड मैं बहुत खुशनसीब हूँ आई थिंक कि मुझे ये ऐसा किरदार मुझे मिला है क्योंकि मैंने ऐसा किरदार पहले कभी नहीं किया है। मैंने आई थिंक 125 भोजपुरी फिल्में किया है और फिर टेलीविज़न शोज़ भी कर रही हूँ, लेकिन ये किरदार जो है मेरे लिए बहुत मेरे 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 क्लोज़ है ये कैरेक्टर बिकॉज़ मैं हमेशा ऐसा चाहती हूँ कि मैं अलग अलग किरदार करूँ, डिफरेंट रोल्स मिले, चैलेंजिंग रोल्स मिले एंड थैंक यू अनिल सर, आपने मुझे सोचा कि मैं ये परफॉर्म कर पाऊँगी एंड हंगामा प्ले आपके साथ तो मेरा ये सेकंड एसोसिएशन है एंड इट्स ब्यूटीफुल क्या क्योंकि क्या आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके की ये स्टोरी है? बिकॉज़ ऑडियंस लाइक दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो, एज़ वेल एज़ क्या कुछ मैसेज इससे मिल रहा है सभी को? जैसे कि आई थिंक सब लोग जानते हैं कि ये सेक्स वर्कर के ऊपर है। 5 अलग अलग स्टोरीज़ है जिसमें पांचों स्टोरीज़ बहुत डिफरेंट हैं एंड काफ़ी सेंसिटिव है और ऐसा रोल जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे मन में बहुत कुछ चलता रहता है कि हम कैसे इसके साथ जस्टिस करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब कैसे लुक लेंगे, कैसे बैठेंगे, किस तरीके से बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें जब मैं एक्सेप्ट कर रही थी तब मुझे मेरे अंदर चल रहा था, बट अनिल सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उन्होंने मुझे हर एक चीज़ वो बताए हैं और मैंने हालांकि थोड़ा बहुत होमवर्क भी किया था, लाइक मूवीज़ देखी थी, बुक्स रीड किया था। इनफैक्ट मैं पर्सनली जाके भी सेक्स वर्कर्स के कुछ औरतों से मैं मिली थी और काफ़ी दर्दनाक होते हैं उनके स्टोरीज़ और अंदर अंदर वो लोग कितना भी इनोसेंट हो या सॉफ्ट हो, बट उनका प्रोफेशन ऐसा हो जाता है जिसके चलते उनको ऐसी जगह पे आके उनको स्ट्रॉन्ग होना ही होता है एंड यू कांट अफोर्ड टू बी वेरी सिंपल एंड इनोसेंट। तो उनका एक अलग बिहेवियर, एक अलग पैटर्न ऑफ टॉकिंग ऐसा हो ही जाता है क्योंकि हम लोग जज कर लेते हैं बट हमें पता नहीं होता है कि इनके पीछे कितना कुछ गया है, क्या स्टोरीज़ है इनके, और सच में बहुत दर्दनाक होते हैं। एंड सेम थिंग इस कहानी में भी दूल्हे राजा मेरे स्टोरी का नाम है और आकाश जी है मेरे साथ और मेरे किरदार का नाम है जैस्मिन। और जैस्मिन के कमरे में अचानक से आकाश जी आ जाते हैं और किस तरह से उनको मतलब एक उनका जो अंदर एक भड़ास रहता है वो उस मेरे साथ मिलने के बाद वो क्या क्या उस रात में होता है, ये बहुत अच्छे से फिल्मा के दर्शाया गया है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैम ये पूछना चाहूँगी कि सोसाइटी में जो सेक्स वर्कर्स के प्रति नज़रिया है लोगों का, सोसाइटी के लोगों का, वो कहाँ तक आप गलत समझती हैं? क्योंकि वो जो भी करती हैं वो शायद उतना गलत ना हो। इवन इवन गवर्नमेंट, इवन द कोर्ट हैव लीगलाइज्ड या प्रोफेशन। एब्सोल्युटली। व्हाट यू हैव टू से ऑन इट? और मतलब भले पहले शायद मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो, बट जब मैं पर्सनली उनसे मिली आई वॉज लाइक कि मतलब ये टोटल जो परसेप्शन है उनके प्रति, उनके उनको लेके जो इतना लोग जज करते हैं वो कितना गलत है क्योंकि एक एक की कहानी इतना इतना हार्ट टचिंग था और मुझे उस समय सिर्फ रोना ही आ रहा था और मैं कुछ कर तो नहीं पा रही थी क्योंकि मैं शायद उनको ऐसी जगहों से मैं निकाल के तो लेके नहीं जा सकती, बट जिस तरीके से मैं मिल के उन लोगों से मैं प्रभावित हुई, मुझे अपने किरदार में भी बहुत हेल्प मिला एंड मुझे सच में एक अलग रिस्पेक्ट आया उनके प्रति। सो रियली हम नहीं जानते हैं कि कितना अप्स एंड डाउन सह के ऐसी औरतें आई हैं और ऐसे प्रोफेशन में आई हैं। तो प्लीज़ हम लोगों का कोई हक नहीं बनता है कि हम उनको जज करें और उनको नीचा नज़र में देखें। तो आई विल टेल एवरीवन कि प्लीज़ रिस्पेक्ट हर, गिव देम इक्वल राइट्स। एज़ वेल एज़ हमेशा से जो सभी मासेस हैं वो वेट करते हैं एक ही रियलिटी शो का जो हमेशा लोगों को लाइक एंटरटेन करता है, विच इज़ बिग बॉस। हाँ। और आप तो इस साथ थी ही, आज भी सभी जानते हैं, मनु मनवीर और थ्री मोना एम M3। थ्री एम या।
सो जो सीज़न आपका था वो आज भी लोग याद कर रहे हैं। इस सीज़न की अगर बात करें तो इस बार क्या आपके कोई दोस्त है बिग बॉस के घर में, और आप कितना पसंद कर रही है ये सीज़न सभी कंटेस्टेंट्स की, लाइक? मैं एक्चुअली बिग बॉस की तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ही, और मैं क्योंकि वहाँ रह के आई हूँ, 98 डेज़ आई स्पेंड, तो मुझे थोड़ा बहुत, अभी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बहुत कुछ आइडिया हो गया है। जब मैं गई थी उस समय मैं एक रीजनल जोन से थी, इतना कुछ मुझे समझ नहीं आता था, बट अभी मतलब टाइम जाने के बाद सब कुछ समझ में आने लगता है। तो इस बार का सीज़न भी शुरू शुरू में मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि मे बी क्या मालूम कैसा होगा, क्योंकि एकदम अलग किए हैं इस बार बिग बॉस, तो कैसा अलग होगा। बट सच में अभी धीरे धीरे एक आई थिंक एक या दो एपिसोड के बाद से सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि सच में अलग कर दिए हैं इस बार। सुबह ना तो गाना बजा रहे हैं, गाना बजा के पहले मैं उठ के डांस करती थी, अभी वो भी नहीं है। तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे ना खुद ही गाना पड़ेगा, खुद डांस करना पड़ेगा। सब कुछ अलग, मतलब अभी आप ऐसे जस्ट चिल नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते या लेट नहीं सकते। बिग बॉस तुरंत आपको बोलेंगे कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप दिख नहीं रहे हो, मतलब क्लियर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो और कंटेस्टेंट भी हमेशा आई थिंक चौकन्ना रह रहे हैं कि क्या उनको करना चाहिए क्या, और क्योंकि इमीडिएटली बताया जा रहा है कि आप ये गलत हो यहाँ। अगर पहले हम लोग को इतना कुछ पता नहीं होता था, हम लोग हाँ ठीक है कुछ चल रहा है, टास्क आ रहा है, फिर ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से करते थे। इस बार सच में बहुत डिफरेंट हो गया है। मेरा हम लोग, मैं और श्रीजिता, हम लोग एक साथ नज़र में काम करते थे, तो ऐसा मतलब एकदम पर्सन टू पर्सन नोन तो आई थिंक वही है। इसके अलावा बाकी मैं सबको तो जानती हूँ, हाँ सबको इन द सेंस लाइक टीना, शालिन और अब्दू के सुम्बुल। बारे में क्या बोलोगे हाँ, आप? अब्दू के बारे में अब्दू इज़ माई फेवरेट, आई थिंक ही इज़ नेशंस फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है। एंड जब भी वो आता है तो मुझे लगता है अभी मैं हंसूंगी। बहुत क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ एपिसोड्स पहले मैं सुम्बुल के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे टाइम पे मैं जैसी थी ना, मैं ऐसी लेफ़्ट ओवर हो जाती थी। और थैंक गॉड कि कॉमनर्स से मनवीर मेरे दोस्त बन गए थे, एंड दे रियली सपोर्टेड मी। ऐसा मैं कुछ प्लान करके तो नहीं गई थी, बट आई थैंक गॉड कि ऐसे घर में सच में यू नीड समवन हु इज़ लुकिंग आफ्टर यू, और हु इज़ टॉकिंग टू यू। अगर आपको ऐसे डेजर्टेड कर देंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है उस घर में। तो मैं सुम्बुल से बहुत वो रो रही थी कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मैं अपना सिचुएशन फील कर रही थी। तो बहुत कुछ है अभी तो, मतलब कल तो मैंने देखा शालिन को कैप्टनसी से ही हटा दिए हैं पूरे सीज़न के लिए, और दो हफ्ते नॉमिनेट भी कर दिया है। तो रियली मतलब बहुत कुछ चल रहा है जहाँ अभी। आप कॉमनर्स की बात कर रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक ग्रुप बन गया है, लेकिन हाँ। कुछ लोग अलग थलग दिख रहे हैं। उन सभी को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कैसे गेम खेलना है? बिकॉज आप भी वो दौर से गुजर चुकी है, राइट? नहीं, वहाँ पे कॉमनर्स कौन है? हमारे टाइम पे जैसे कॉमनर्स थे वैसा कॉमनर्स नहीं, सभी कुछ ना कुछ किए हैं, आर्टिस्ट है या उनको आइडिया है, लाइक उन लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही है। बट ये पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि हमेशा ये एक अलग वाला ये हो ही जाता है। बट मैंने ये भी देखा है बिग बॉस घर ही ऐसा है ना, जैसे एक टास्क आता है तो अलग अलग होने लगता है, फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं, तो ये सब में बहुत कुछ होगा और बिग बॉस खुद ही करा रहे हैं। लास्टली सभी फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे रात्रि के यात्री 2 के लिए? मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ रात्रि के यात्री 2 देखिए हंगामा प्ले पे। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है, बहुत हार्ट टचिंग, दिल से मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि और हर एक स्टोरी के एंड में एक बहुत ही अच्छी मैसेज भी है जो बहुत इमोशनल है। सो प्लीज़ वॉच अस एंड प्लीज़ लव अस। थैंक यू। यहाँ पे तो प्लीज हट जाओ ऐसे। मैं निकाल लो। Ma'am, what would you say being part of this project and the kind of role you are playing, and the subject of the project basically is very strong subject.
Yes, like you said, it's a very sensitive. At the same time, it is very strong. I think it is important to create awareness with within people, ताकि वो इस profession को भी accept करे, respect करे और प्यार तो नहीं बट हाँ एक्सेप्टेंस हो एटलीस्ट, क्योंकि हर कोई इतना ओपन माइंडेड नहीं होता है. तो हमारा मोटिव यही है कि ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, सब कोई लकी नहीं होता. अगर किसी ने प्रोफेशन चुना है तो उनके भी बहुत स्ट्रगल्स होते हैं, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं. सो आई थिंक वी शुड फील एवरीबडीज इमोशन एंड जस्ट कंसिडर एंड रिस्पेक्ट दैम. You've been part of popular web shows and TV shows as well. तो web show का जो concept है basically, do you think to get more creative freedom as an artist, you have more liberty when you want to act? Of course, in terms of dialogue delivery or in terms of other aspects. Of course, because yeah, theaters में तो there is censorship like you know, but OTT is not like that, and nowadays everybody is on OTT and watching. And एक point के बाद सब थक जाते हैं सास बहू देख के. And we are in 2022, so the generation that we are in right now, they are much more exposed to what is happening around the world. So it is important यार कि ऐसे shows भी बने और लोगों में awareness आए. But what is the particular reason you become part of this project? कुछ तो ऐसा होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ this project is really. यार ऑनेस्टली जब आप स्टोरी सुनते हो ना तो आपका दिल ऐसा होता है हाय आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर. एंड एज एन एक्टर मैंने तो हमेशा यू नो एक चुलबुली लड़की हैप्पी गो लड़की का कैरेक्टर प्ले किया है, तो मुझे भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करना था. सो व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली अनिल सर वाज डायरेक्टिंग, आई वर्कड विद हिम लॉन्ग अगो जब मैं आई वाज हार्डली 16-17 और एंड इफ ही कॉल्ड मी टू प्ले दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर इट मेंट अ लॉट टू मी. सो देयर वाज नो वे दैट आई कुड से नो टू दिस कैरेक्टर. About your co-star, Shahid sir is there, Rashmi ma'am. बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एपिसोड्स, सबके अलग अलग को एक्टर्स हैं. मेरा को एक्टर भाविन था एंड वी रियली हैड फन शूटिंग द एपिसोड. Lastly asking, do you think OTT is the future of the entertainment industry? I mean, as compared to film or as compared to television, or it's a challenge for both the industry? यार इट इज़ अ चैलेंज आई थिंक बिकॉज मेरे रूट्स तो टेलीविज़न के हैं. सो यार दोनों के अपने पर्क्स और यू नो वो हैं. और टेलीविज़न की भी आज भी ऑडियंस है, तभी भी टेलीविज़न चल रहा है, OTT भी है. सो आई थिंक दोनों की अपनी अपनी एक ऑडियंस है. लाइक अनुपमा इज़ अ नंबर 1 शो. मेरी खुद की बहन मतलब शी वुड वॉच एंड गो टू स्लीप. सो TV देखने वाले अभी भी हैं. आई थिंक दोनों इंडस्ट्री अपनी अपनी जगह और दोनों होने भी चाहिए. थैंक यू. Ma'am, what really made you to part with this show, and what is so unique about this show that made you really part of it? वेरी ऑनेस्टली जब मुझे ऑफ़र हुआ था रात्रि के आत्री सीज़न 2, मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था. ऑफ कोर्स मैंने सुना था उसके बारे में, आई न्यू इट डिड वेल, बट एज एन एक्टर आई थिंक कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन आ जाती है कि यू नो ओ माय गॉड इज़ इट शेडी, या फिर क्या मैं स्टेरियोटाइप हो जाऊँगी उस टाइप के रोल्स में, उस टाइप के शोज़ के लिए. बट आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई डिड देन इज़ ट्रस्ट अनिल सर, बिकॉज मैंने उनके साथ पहले भी काम किया, हंगामा प्ले के साथ भी एसोसिएशन रहा है मेरा. एंड आई थिंक जस्ट ट्रस्टिंग द मेकर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैंने बैठ के सारी सीज़न 1 के एपिसोड्स देखे एंड आई रियलाइज़ कि यार ये शो तो वो है ही नहीं जो मैं समझ रही थी. ये शो मतलब एक बिल्कुल थॉट प्रोवोकिंग मॉरल ऑफ द स्टोरी वाला शो है. एंड आई लव शोज़ जो आपको सोचने पे मजबूर करे. एंड फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आई थिंक दैट्स वाई आई एम हियर टुडे. And what about the character you are playing, and you are co-star? You are paired with whom? So I'm with Rashmi in the story of Ruby, and Rashmi plays the character of Ruby, who is a sex worker, and my husband is a regular visitor, like you know, to her. And I'm always constantly blaming her कि you know ये गंदी लड़की है, because हमारी सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया ये सोचने के लिए कि you know इन लोग की ही गलती होगी, ये लोग घर तोड़ते हैं. बट टुवर्ड्स द एंड हाउ आई रियलाइज दैट गलती उसकी नहीं है, ना ही कि मेरी है, गलती मेरे पार्टनर की है, यू नो. सो आई थिंक दैट रियलाइजेशन, और स्पेशली वो रियलाइजेशन मुझे रूबी का कैरेक्टर देता है. तो आई थिंक दैट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी कि आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि कोई ऐसा आपको एडवाइस दे और आपको एडवाइस लेके खुश रहो लाइफ में. बट आई थिंक दैट्स वेयर आवर थॉट्स हैव टू चेंज, एंड दैट इज़ द पर्पस ऑफ द शो ऑल टुगेदर, कि आप भी उन्हें एक इंसान के नज़रिए से देखें. हम बहुत टाइप के शोज़ देखते हैं, बहुत कैरेक्टर्स के शोज़ देखते हैं, एंड आई थिंक सेक्स वर्कर्स की भी स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, उन्हें बताने की ज़रूरत है और उन्हें सुनने की भी ज़रूरत है. You have been part of the reality shows as well. So does that participation help out in your acting career? I mean, in today's time, there are a lot of shows coming, I mean, digitally coming. Or Yeah. That participation helps you out in the. Yeah, very honestly, I have been acting before doing reality shows, but I think reality show में क्या होता है ना, जो
वन टेक का सिस्टम होता है ना कि देयर इज़ नो स्कोप फॉर अ रीटेक, कि जो है वो 3 मिनट के परफॉर्मेंस में इट हैज़ मेड मी कॉन्फिडेंट कि पहले स्टेज पे आने से मैं बहुत घबराती थी, क्योंकि एज एक्टर्स हमें आदत है चलो फंबल हो गया, वन मोर वन मोर वन मोर, वो स्टेज पे आप नहीं कर सकते, स्पेशली कॉम्पिटिटिव शो में नहीं कर सकते. सो आई थिंक इट्स मेड मी कॉन्फिडेंट एंड अभी अगर गलती भी करूँ आई नो हाउ टू कवर अप, एंड आई थिंक that really helps me as a performer in general. Last 2 years were very difficult for every individual from Yes. 2022 till now. I mean, how have you dealt with all the situation as a professional and about the OTT platform? उसी वक्त OTT platform Yeah. merge हुआ था, तो उसके बारे में देखेंगे. See, obviously 2020 के बाद बहुत लोगों ने बहुत कुछ सहा है. आई वोंट जस्ट से एक्टर्स, बट सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के लॉसेस हुए हैं, काम रह गया. लोग, आई नो पीपल इन माई बिल्डिंग्स जो टेनेंट्स थे, बैचलर्स थे, जो वापस अपने अपने होम टाउन चले गए. सो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, बट आई थिंक द सिल्वर लाइनिंग टू दिस वॉज OTT, क्योंकि उस वक्त OTT ने हमें एंटरटेन करके रखा. एंड पीपल स्टार्टेड वॉचिंग, लाइक मेरी मम्मी खुद जो बड़े अच्छे लगते हैं वो देखती थी, वो हॉटस्टार पे ब्रेकिंग बैड देखने लग गई. तो आई थिंक दैट शिफ्ट वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि TV हैज़ बिन लाइक द फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर अस. हम बचपन से TV सीरियल्स देख रहे हैं, तो OTT की एंट्री ऐसे टाइम पे हुई जब TV का ऑप्शन नहीं था, विच इज़ वाई आई थिंक अब उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया. अब सबके पास सब्सक्रिप्शंस है, मेरी मम्मी खुद हॉटस्टार पे शोज़ देखती है, एंड इट्स अ गुड चेंज. आई थिंक हमें इवॉल्व होना चाहिए विद टाइम. सो डेफिनेटली. But lastly, do you think it can be a challenge for the film industry or the TV industry, or it can be another boon for the artists to showcase their talent? I mean, about the OTT I'm asking. नो, आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ बून कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स होंगे, ज़्यादा शोज़ होंगे, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स को मैं जानती हूँ, विद अस ऑल्सो देयर बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स जो मुझे ऐसा लगता है कि अरे इतना टाइम मैंने काम नहीं किया, उतना टाइम. और तब चैनल्स कम होते थे, तब फिल्म्स में घुसना अभी भी हालांकि काफ़ी मुश्किल है. तो OTT ने आपको वो स्कोप दिया है कि यू डोंट हैव टू बी अ बॉलीवुड एक्टर और अ नोन फेस टू बी अ पार्ट ऑफ एन OTT शो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट, बिकॉज every day there are people entering the industry, and I think everyone deserves a chance to do good work. So yeah, having more platforms, having OTT, TV and films, I don't think it's a bad thing for anyone. Thank you. Ma'am, what have you say about this project? Man, क्या इतना attract किया आपको ये project में being part of this project? The story and the subject is very attractive, and of course the director Anil V. Kumar sir, he is fabulous. But there are many artists. I mean, आपके अलावा और भी काफ़ी artists हैं. I'm talking about Female Express. तो इतना आसान है, मुश्किल था being part of this project. जब अच्छे एक्टर होते हो तो फिर चांस ही नहीं आप सोचो कि अरे ये वो. और रही बात हर एक की अपनी अपनी कहानी और हर एक की अलग अलग कहानी है. सो देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि किस तरह से. रही बात हर एक किरदार की, जिस तरह के से किरदार को ढाला गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. And I mean, being part of a web series or web shows, कि जो creative freedom मिलता है, जो liberty मिलती है, वो कितना ज़्यादा आपको लगता है it's a positive thing for an artist? I think this was a very sensitive topic to even इस पर, इस सब्जेक्ट पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना इज़ ऑल्सो वेरी रिस्की. सो वी ऑल वर इक्वली वेरी वेरी केयरफुल दैट कि हम किसी के सेंटिमेंट को नहीं हर्ट करना चाहते हैं. हर चीज़ को देखने के बहुत नज़रिए होते हैं, तो अपना अपना नज़रिया है, और आई एम श्योर जब आप देखेंगे तो आप भी कन्विंस होंगे. पार्ट ऑफ मैनी रियलिटी शो एज वेल. क्या कहेंगे आज के दौर में जो रियलिटी शो है, जो पार्टिसिपेंट्स का जो सिलेक्शन होता है पर्टिकुलरली, डोंट यू थिंक कि उनका एक इमेज देखना चाहिए कि उनका क्या अचीवमेंट्स है या एज अ पर्सन कैसे हैं वो? I think I would like to stick to Ratri Ki Yatri, please. अच्छा मैम, इन टुडेज टाइम रीजनल फिल्म्स आर गोइंग. आप गुजराती हो, वर्क इन गुजराती फिल्म्स. छेलो से फिल्म ऑस्कर्स तक गई, तो वो कितना अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ है. It is, of course, it feels very good. अगर चलो दिवस, हाँ, चलो शो. चलो शो. Okay, I have not seen it. Yeah, आपने अभी बोला है तो मैं देखूंगी. और RRR एंड कश्मीर फाइल. और गुजराती में और भी बहुत सारी फिल्में बन रही है, मेडल बन रही है, और अभी रिसेंटली भी एक शुरू मल्हार एंड Pratik Gandhi from the Gujarati fraternity. And the best beautiful thing that I really liked is now Gujarati films are doing very good, and not only Gujarati film, other fraternity also, if I talk about, they should have love for their own regional languages, and उन सारी जगह पे OTT उतना ही amazingly काम कर रहा है. And just want to tell you all that कि
प्लेटफॉर्म मिलना आसान नहीं होता है, पर अगर मिल जाता है तो उसे उस प्लेटफॉर्म को प्यार भी मिलना उतना ही ज़रूरी होता है। यू हैव गेन सक्सेस इन द टीवी इंडस्ट्री, इतना बड़ा नाम है, वो इमेज आपको लगता है लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट हो सकता है वेब सीरीज के माध्यम से या ओटीटी के माध्यम से? आई थिंक गॉड इज़ बिन काइंड टू मी। जब मैंने कोई भी सब्जेक्ट की चूज़ किया है उसकी छाप हमेशा छोड़ी है, लोगों को पसंद आया है, और मैं अभी भी यही प्रार्थना करूँगी कि रात्रि की यात्री, ऑफ कोर्स इंडीड इट्स अ वेरी बोल्ड सब्जेक्ट एंड ये किरदार आसान नहीं था। कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं है कि इम्तियाज़ अली जी या संजलीला बलसारी जी बना रहे, बट हंगामा प्ले पे OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी जो ऑडियंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट हैज़ अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, एंड उस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा सीरीज़ बनाना, रात्रि की यात्री, वो इज़ नॉट अ जोक। तो आई एम श्योर जिस इतने सेंसिटिव टॉपिक को इन्होंने अगर चूज़ किया है, मी एज एन एक्टर्स आई वॉज एक्साइटेड टू प्ले फॉर इट, तो इट हैज़ अ स्पार्क इन इट। आई वुड जस्ट से दैट कि मैं तो डेफिनेटली कहूँगी कि आप देखिए, बट आप जेन्युइनली देखिए और अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। हंगामा प्ले पर रात्रि के यात्री सीज़न 2 बहुत प्यार से बनाया है, एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट दैन दी अदर सब्जेक्ट। थैंक यू। Sir, what is being part of this project and what is subject of the project? हाँ जी, What is subject of the project and the part of it? very lucky to have been a part of this project because it's a very sensitive subject. Red light areas, brothel, sex workers की जब बात आती है तो लोग चुप हो जाते हैं. It's considered as a taboo. लेकिन जिस तरह अनिल वी कुमार and अनिल सर and entire team जो मेकर्स हैं हंगामा प्ले, जिस तरह उन्होंने जो ट्रीटमेंट के साथ वो प्रेजेंट किया उन्होंने, एक्टर्स को भी कहा गया कि बहुत सेंसिटिव है और बहुत थिन लाइन होती है. आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे किसी की भावनाएं हर्ट हो जाएं, किसी सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं. तो हमने कोशिश किया है और आई थिंक पूरा श्रेय जो जाता है सर को जाता है, पूरी हंगामा प्ले को जाता है. एज एक्टर्स हमें जो कहा गया हमने किया, कोशिश की हम पूरे. सेक्स वर्कर की बात करने का डाउन अपॉन देखा था सोसाइटी में काफ़ी नीची निगाह से, और जो सेक्स वर्कर पर जाते हैं उनको भी डाउन अपॉन देखा जाता है. तो आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? देखिए, सेक्स वर्कर्स का जहाँ भी नाम आता है तो कहीं ना, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि इस रात्रि की यात्री को करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक अलग ही दुनिया है, और एक ऐसी दुनिया जहाँ शायद उन्हें चॉइस नहीं है बाहर आने की. उनके अपनी स्ट्रगल्स हैं, उनके अपने हार्डशिप्स हैं जो हर रोज़ फेस करते हैं, हर रात को फेस करते हैं. हर रात मतलब प्रति दिन वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शायद उन्हें कभी दोबारा मिलेंगे नहीं. तो आई थिंक सोचिए कितनी हिम्मत होगी उनमें, और ये कर रहे हैं क्योंकि मे बी दे सपोर्टिंग द फैमिलीज बैक होम, मे बी दे सपोर्टिंग द नियर एंड डियर वंस. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो हम बहुत ईज़िली जज कर लेते हैं ना. लेकिन आप, मैं जैसे, हम जितने लोग हैं हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं. हमें इतना कुछ दिया ऊपर वाले ने, और कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है अभी वो समझना, उसे लेकर आना और उसे फिर ऐसे 5 अलग अलग भिन्न प्रकार की कहानियों में उन्हें बदलना, उन्हें ढालना उस सांचे में, इट्स नॉट ईजी. असली जंग जब फिल्म भी कर रहे हैं, आगे फिल्म भी करेंगे, वेब सीरीज भी करेंगे, जो टीम ने उसमें आपको नाम दिया है उसका कितना ग्रेटफुल मानते हैं आप उस चीज़ को? देखिए, मैं आई थिंक अब तो ऐसा है कि मैं हमेशा बोलता हूँ टीवी मेरा पहला प्यार है, एंड आज मैं जो भी हूँ टीवी की वजह से ही हूँ, टीवी के देन हूँ. इतना प्यार टीवी ने दिया है. आगे चल के कोई भी माध्यम हो, चाहे OTT हो, फिल्म हो, कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ वही प्यार लोग मुझे दें. पर हाँ, टीवी का जो एक अपनापन है वो फिर कहीं नहीं. डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. Ma'am, what is being part of this project? What really made you to be part of the project? And what the subject of the project basically? I mean, what do you say? Instinctively, when the role was offered to me, a role of a sex worker, instinctively it was like, no, I can't do it. This is not me. It's too bold for me. But having a captain of a ship, a director like Anil sir, it was an opportunity, a blessing in disguise. I'm so glad I took up this character because not just that it helped me grow as an actor, as an artist, but it also changed me as a human being. I've become sensitive towards the sex workers that I think I've always judged till today, and kind of as a society we've outcasted them, and I think they deserve more respect. Ma'am, when your name comes in the mind, I mean, वही बात होती है, कांटा लगा गर्ल से पाली चढ़ी वाला, तो how far you credit this song, this music video
to your success till date? I mean, it has been 17 to 18 years, I think so. Absolutely. I mean, whatever I am today is because of Tata Laga. And people work very hard बहुत सालों तक to create an identity for themselves. और मेरे पहले ही गाने ने मेरे लिए इतनी strong identity create कर दी है. I'm the Tata Laga girl. I'm the only one in the whole wide world. And there can never be another Tata Laga girl. So I'm very, very proud. In today's music industry, I mean, music videos market is so big. I think we are here to talk about Ratri Ke Atri and we should kind of stick to that. So what you would say about big OTT platforms and web series? I mean, the concept of it. It's wonderful. At this moment, I'm very hungry and greedy for good roles to prove myself as an actor. As a dancer, I've already proved myself, but to prove myself as an actor, I need roles like Deepika's that I'm playing in Ratri Ke Atri too, and I think OTT has that to offer to me. So I'm very happily a part of OTT shows, and this is my 5th, and I'm enjoying it thoroughly. And what about the other co-star? Rashmi ma'am is there. I mean, Sharad is there. There are many actors in the part. They're all very good friends, but हमारी कहानियाँ बहुत ही अलग हैं. And I share the screen space with Sharad, and he's a fantastic actor to work with. He's also a very dear friend, so there was a lot of comfort between us. So all the difficult scenes that we had became a lot easier because we were friends and we were so comfortable with each other. Besides this project, are you working on any project right now? Lots of projects, but I'm not at liberty to talk because we are talking only about Ratri Ke Atri today. Okay?